हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निकल CO4 कार्बोनिल 4 है। ये एक आपके पास में क्या दिया गया है, उपसंयोजक यौगिक दिया गया है। जटिल की आकृति कैसी होगी तथा यह कौन से चुंबकीय जटिल है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ये आपको बताना है। तो चलो अपने सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आकृति है। किसी भी जटिल की जो आकृति है वो उसका संकरण क्या करता है, डिसाइड करता है। संकरण द्वारा पता चलता है। ठीक है। और अगर हमारे पास में बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति, तो चुंबकीय प्रकृति होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा पता चलती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या करती है, पता चलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर संकरण के बारे में देखेंगे। तो संकरण के अंदर हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है निकल कार्बोनिल है। और यहाँ पर ये एक उदासीन जटिल है। तो यहाँ पर निकल होता है, वो होता है आपके पास में 28। ठीक है। तो ये 28 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है आपके पास में आर्गन, और यहाँ पर आ जाता है 3D8 4s2। ठीक है। तो 3D8 अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसके अंदर, तो ये देखो आपके पास में 4s आ गया यहाँ पर, और ये आ गया आपके पास में 4p जो खाली पड़ा हुआ है। ये 4s है, ये है 4p, और ये है आपके पास में 3D। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पहले हम भरते हैं। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया, 8 हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन है वो S के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बोनिल होता है वो एक आपके पास में प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास में युग्मन होगा। इनका क्या होगा, युग्मन हो जाएगा। तो ये आपके पास में यहाँ पर युग्मन हो जाता है। तो युग्मन होने के बाद में ये आपके पास में कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। और ये 4s है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और 4p भी क्या है, पड़ा हुआ है, खाली है, जिसके अंदर ये जो कार्बोनिल है जो लोन पेयर देगा वहां पर ये क्या कर लेगा, इसको ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर आपके पास में इनका युग्मन हो जाएगा। तो इसके अंदर ये आ जाएगा 3D तो हो गए 10, और ये 4s और 4p है वो क्या करेंगे, 4 आपके पास में ये खाली पड़े कक्षक है वो संकरण में भाग लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इनका संकरण होगा, और संकरण होगा तो 4 समान आकृति तथा समान ऊर्जा वाले खाली कक्षक बनेंगे, जिनको हम बोलते हैं sp3 संकरण। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज आ गया कि संकरण है वो आ गया है sp3। तो sp3 आ गया, तो आकृति कौन सी हो जाएगी, इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय आकृति हो जाएगी। तो चतुष्फलकीय आकृति कुछ इस तरीके से होगी, निकल, यहाँ पर कार्बोनिल, और ये भी आपके पास में आ गया कार्बोनिल। ये कार्बोनिल है, और इसकी आकृति बन गई है कुछ इस तरीके से, चतुष्फलकीय आकृति। ये देखोगे आप, चतुष्फलकीय आकृति बन गई है, और ये इसकी आकृति हो गई। ठीक है। अब आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास में यहाँ पर 0 है। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया है ये प्रतिचुंबकीय है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्या होता, अनुचुंबकीय होता। तो इसकी प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय तथा आकृति है वो क्या है, चतुष्फलकीय है। आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।